तो यार देखो, लैपटॉप और डेस्कटॉप तो हम सभी यूज़ करते ही हैं और उसमें काम भी बहुत सारे करते हैं। फिर चाहे वो गेमिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, या फिर कई सारे रैंडम वर्क जिनको हम डे टू डे लाइफ में अपने करते रहते हैं। पर हद तो तब हो जाती है, गुस्सा तो तब लगती है जब हमारा पीसी या फिर लैपटॉप हैंग होता है या वो ओवरहीट होता है और भाई एक ही फ्रेम पे अटक जाता है। इतनी ज़्यादा मतलब फिर गुस्सा आती है ना कि मतलब क्या ही करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिनको अप्लाई करने के बाद आपके लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम दो सेगमेंट में बातें करने वाले हैं। पहला सेगमेंट होगा हार्डवेयर वाला, दूसरा होगा सॉफ्टवेयर वाला। तो दोनों सेगमेंट में मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि आपके लैपटॉप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका कारण क्या है और आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय देवेश पांडे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द प्रीशियस ज्ञान। तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो नीचे एक थम्स अप जरूर से कर देना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और इसके बारे में मैं आपको अब डिटेल में समझाने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि आपके लैपटॉप में हैंगिंग प्रॉब्लम क्यों होती है और ये हैंग क्यों होता है और इसमें ओवरहीटिंग की समस्या क्यों आती है। तो इसमें आपको समझ लेना चाहिए कि जब भी आपका लैपटॉप हैंग होता है तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी मतलब बातें ध्यान में रखनी होंगी कि आपका जब लैपटॉप हैंग होता है तो वो हैवी टास्क करते वक्त हैंग होता है या फिर अगर आप कोई नॉर्मल वर्क करते हो तभी भी हैंग होता है। मतलब पहले अगर आपका लैपटॉप अच्छे से चलता था पर अब आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, आपका लैपटॉप हैंग होता है तो जो टास्क आप कर रहे हो वो कोई हैवी टास्क है, जैसे वीडियो एडिटिंग है या गेमिंग है या फिर कोई नॉर्मल वर्क पे ही वो हैंग हो रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और फिर दूसरी बात जो आपको पॉइंट आउट करनी है कि आपका जो लैपटॉप है वो जब हैंग होता है तो ऐसे में जो आपके माउस का कर्सर है क्या वो भी एक ही फ्रेम पे अटक जाता है। मतलब अगर वो माउस का कर्सर एक ही जगह रुक जाता है तो ऐसे में समझ लीजिए कि भैया आपके लैपटॉप या फिर पीसी में है हार्डवेयर की प्रॉब्लम। मतलब आपका जो प्रोसेसर है वो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कैपेबल नहीं है, वो उस टास्क को हैंडल नहीं कर सकता है। तो ऐसे में फिर इसके लिए आप कोई भी इलाज नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर हो रहा है तो आपको अपग्रेड ही करना पड़ेगा। मतलब आपका जो प्रोसेसर है वो उस टास्क को हैंडल नहीं कर सकता है तो आपको उसमें अपग्रेड ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रैम में भी अपग्रेडेशन करनी पड़ सकती है, पर पहले आप प्रोसेसर देख लीजिए कि आपका प्रोसेसर उस टास्क के लिए कैपेबल है या नहीं है। दूसरी जो हार्डवेयर प्रॉब्लम आती है वो आप ये देख लीजिए कि अगर आपका लैपटॉप ओवर हीट होता है तो ऐसे में आप जानते होंगे कि जो आपका प्रोसेसर होता है उसमें मतलब कई सारे क्रोड्स ऑफ छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिकली ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस और इनकी जो मतलब काम करने की टेंडेंसी होती है, ये इनके जो काम करने तक का टेम्परेचर होता है वो वैसे तो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, पर जब भी आपका लैपटॉप हीट होता है मतलब ओवर हीटिंग की उसमें समस्या आती है तो ऐसे में एक दिक्कत ये हो सकती है कि आपकी जो लैपटॉप का एग्जॉस्ट सिस्टम होता है यानी जो एयर ब्लोअर होता है बेसिकली, आप उसमें चेकआउट कर लें कि कहीं उसमें कोई कचरा या फिर डस्ट पार्टिकल तो नहीं फंसा है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि लंबे समय से हम यूज़ करते रहते हैं अपने लैपटॉप या फिर पीसी को और ऐसा होता है कि उसमें कई सारे डस्ट पार्टिकल आके एक जगह जमा हो जाते हैं। तो इसके कारण लैपटॉप की जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। और आपने कभी नोटिस किया हो तो अगर आपने अपने लैपटॉप की सर्विसिंग कराई हो या फिर आपने कहीं और देखा हो तो आपने ज़रूर से देखा होगा कि आपका जो लैपटॉप का प्रोसेसर होता है उसमें एक पेस्ट लगाया जाता है और उसके ऊपर फिर वो एग्जॉस्ट सिस्टम को अटैच किया जाता है। तो जब भी आपके लैपटॉप में ऐसी समस्या आती है मतलब वो ओवर हीट होता है तो ऐसे में आपकी जो लैपटॉप के प्रोसेसर की जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण से वो पेस्ट जो होता है वो सूख जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है और यहाँ तक फिर आपका प्रोसेसर भी ओवर हीट करने लगता है और वो वर्क करना बंद कर देता है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो उसको पहले चेकआउट कर लें कि आपके लैपटॉप के एयर ब्लोअर से अच्छे से हवा बाहर आ रही है या फिर नहीं। अगर नहीं आ रही है तो आपको मतलब अपने लैपटॉप की सर्विसिंग करवानी पड़ सकती है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और अपने लैपटॉप में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं उनके बारे में अब थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, कई मतलब हम जो भी ऐप यूज़ करते हैं, जो भी हम फाइल्स यूज़ करते हैं, तो ऐसे में कई सारी ऐसी भी फाइल्स और ऐप्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के ऑन होने के साथ साथ ऑटोमेटिक बिना ऑन किए ही ऑन हो जाती हैं और जिसके कारण वो बैकग्राउंड में रन करती रहती हैं और सीपीयू को हमारी यूज़ करती रहती हैं और फिर हम अगर कोई और टास्क करते हैं तो हमको उतनी स्पीड नहीं मिल पाती है। तो इससे बचने के लिए आपको सिंपली क्या करना है,
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपने पीसी की स्क्रीन पे आने के बाद अब जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl+Alt+Delete। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा। टास्क मैनेजर को आपको ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लैपटॉप में क्या क्या प्रोसेस हो रही हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो भी मतलब ऐप आप अभी ओपन किए हुए हैं वो आपकी कितनी ज़्यादा सीपीयू को यूज़ कर रहा है। आप यहाँ से उसको क्लियरली समझ पाएंगे कि कौन सा ऐप आपके प्रोसेसर को कितना ज़्यादा मतलब यूज़ कर रहा है। तो उसके बाद अब जो फाइल्स को हमको मतलब ऑफ़ करना है, जो यहाँ पे हमको मतलब जो ऑन होते ही हमारे लैपटॉप के ऑन होते ही ऑन हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, तो उनको हमको यहाँ पे ऑफ़ करने के लिए बेसिकली आना है स्टार्टअप में। आप यहाँ देख सकते हैं स्टार्टअप में आने के बाद आपको ये मतलब जो भी आपके थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उनको आपको डिसेबल कर देना है। जैसे मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है और यहाँ पे सिंपैटिक्स को डिसेबल किया हुआ है। और यहाँ पे आपको किसी माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम को डिसेबल नहीं करना है, केवल थर्ड पार्टी ऐप्स को डिसेबल करना है। उसके बाद आपको बस आपका काम हो गया, आपको बैक कर देना है। सो फ्रेंड्स, ये थी पहली टिप। अब बात करते हैं दूसरी टिप के बारे में। तो दूसरी टिप में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको मतलब आप ये समझ के चलिए कि जो भी आपके पार्टीशन है विंडोज सी डी ई एफ जितने भी आपने पार्टीशन करवाए हैं, तो उसमें आपका जो विंडोज सी वाला कंपार्टमेंट है, मतलब जिसमें आपके सॉफ्टवेयर्स और विंडोज़ रखी गई है, उसको आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना फ्री रखिए। अगर आपकी जो मतलब कंपार्टमेंट है वो जितनी ज़्यादा फुल रहेगी उतनी आपको कम स्पीड देखने को मिलेगी। तो इसीलिए उसको जितना हो सके उतना फ्री रखिए, उसमें फालतू की चीज़ें मत रखिए। पर क्या होता है ना, कई बार हम जान ही नहीं पाते और हमारे लैपटॉप में या फिर पीसी में कई सारी ऐसी फाइल्स रहती हैं जिनको हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, पर वो हमारे लैपटॉप में एज अ जंक फाइल के रूप में पड़ी रहती हैं। तो इनको आप कैसे डिलीट करेंगे, तो इसके लिए आपको बेसिकली ये करना है कि सो फ्रेंड्स, अब अगली स्टेप में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको टाइप करना है Windows+R और यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है %TEMP%। आपको ये टाइप करना है और देन ओके। तो आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कई सारी टेम्परेरी फाइल्स आपको दिख जाएंगी। और मैंने अभी इसको हाल ही में क्लीन किया हुआ था, तो इसलिए मेरे में अभी थोड़ी कम दिख रही हैं, पर आपके लैपटॉप में ये श्योर ज़्यादा ही दिखेंगी। तो इसको आपको बेसिकली डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद आपको बैक कर देना है। देन फिर आपको टाइप करना है Windows+R, देन आपको टाइप करना है TEMP, देन एंटर। तो यहाँ पे फिर से आपको कुछ फाइल्स दिख जाएंगी, इनको भी आपको सिंपली डिलीट कर देना है। सो फ्रेंड्स, इनको डिलीट करने के बाद आपको फिर से लास्ट बार टाइप करना है Windows+R एंड देन प्रीफेच, इसको एंटर करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारी ऐसी फाइल्स हैं जिनको मतलब हम यूज़ नहीं करते हैं, पर वो हमारे लैपटॉप में हैं अभी, तो उनको भी हमको बेसिकली डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये करने के बाद लास्ट स्टेप जो हमारा है वो हमको ये करना है कि हमारे जो लैपटॉप है उसकी जो विंडोज सी वाली कंपार्टमेंट है उसको हमको क्लीन करना है। यानी उसमें जो जंक फाइल्स हैं, रेसिडुअल फाइल्स हैं, उनको हमको हटाना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ये स्टेप फॉलो करने हैं। सो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने के बाद आपको बेसिकली अपने दिस पीसी वाले सेक्शन को खोल लेना है। जैसे कि मतलब आपके कंप्यूटर में हो सकता है वो माई कंप्यूटर के नाम से सेव हो, तो ये दिस पीसी को खोल लेना है, जिसमें मतलब आपके बेसिकली पार्टीशंस दिखते हैं आपको। और यहाँ पे आपको इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जिसमें आपके सॉफ्टवेयर्स हैं लोकल डिस्क सी में, मतलब जिसमें आपकी विंडोज़ है, उसके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। तो यहाँ पे आपको डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको देन ओपन कर लेना है और ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे फिर आपको क्लीनअप सिस्टम फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसको भी आपको क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये डन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो लास्ट प्रॉब्लम आती है उसको आपको तो मतलब एकदम बिल्कुल ध्यान से ही सुनना चाहिए। और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसका सोल्यूशन निकालना, क्योंकि अगर आप जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक कि आपका डाटा भी करप्ट हो सकता है, आपके सारे इन्फॉर्मेशन उड़ सकती है। तो इसके लिए आपको मतलब ये बेसिकली देखना होगा कि आपके लैपटॉप या फिर पीसी में कोई एंटीवायरस प्रोग्राम अच्छा है कि नहीं है। क्योंकि अगर एंटीवायरस प्रोग्राम हमारे लैपटॉप या फिर पीसी में नहीं होता है, तो ऐसे में जब भी आप कोई इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं,
तो ऐसे में क्या होता है, कई तरह के मेलिशियस सॉफ्टवेयर और कई तरह के वायरसेस जिनको हम बोलते हैं वो आपके पीसी में बिना आपकी परमिशन के एंटर हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपके लैपटॉप या फिर पीसी में एंटर हो जाएंगे, आपके पूरे सिस्टम को करप्ट कर लेंगे, आपके पूरे रैम को मतलब यूज़ करेंगे, सीपीयू को यूज़ करेंगे और फिर आपके मतलब लैपटॉप की स्पीड एकदम डल कर देंगे, इतनी ज़्यादा बुरी कर देंगे कि फिर आपका कोई भी टास्क हैंडल नहीं हो पाएगा और आपका लैपटॉप भी ओवरहीट होगा। तो ऐसे में आप मेक श्योर कर लें कि आपके लैपटॉप में एक अच्छा सा कोई एंटीवायरस प्रोग्राम हो और आप उससे लगातार उसको क्लीन करते रहें और स्कैन करते रहें और उस एंटीवायरस प्रोग्राम को आप लगातार अपडेटेड रखें। तो ये है लास्ट टिप और इसको आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए अपने लैपटॉप की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो नीचे थम्स अप जरूर से कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और भाई कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिखना मत भूलना। तो आने वाली ऐसी कमाल की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, दबा दो उस बेल आइकन को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, बाय बाय।